बोली राधा रानी सरकार की, बोली खीरापति मैया की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज महाराज जामवंत जी प्रभु के श्री चरणों में गिर जाते हैं और कहते, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जान गया कि आप मेरे त्रेता के राम हैं। आज महाराज प्रभु श्री कृष्ण ने जामवंत जी को अपने उस राम रूप के दर्शन दिए। बोली श्यावर रामचंद्र की। आज महाराज जामवंत जी प्रभु को मणि प्रदान करते हैं और जैसे ही मणि देने लगते हैं कहते, प्रभु आपने एक मणि तो ले ली परंतु अभी दूसरी मणि बाकी है। प्रभु कहते, कौन सी? कहते, मेरी पुत्री जामवंती। आज महाराज जामवंत जी कहते, आप मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। आज प्रभु श्री कृष्ण जामवंती को लेकर के द्वारिकापुरी आ जाते हैं और द्वारिका वासियों ने जैसे ही देखा बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ होता है। किसके साथ होता है? किसके साथ? अब प्रभु का तीसरा विवाह। जब महाराज प्रभु मणि को लेकर के सत्राजित के पास जाते हैं, जैसे ही सत्राजित को वो मणि देते हैं महाराज, आज सत्राजित लज्जित हो जाता है। कहता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए और आप ये मणि को स्वीकार कीजिए। और मणि के साथ साथ मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। पुत्री का क्या नाम था? सत्यभामा। आज महाराज प्रभु का तीसरा विवाह होता है सत्यभामा जी के साथ। किसके साथ? तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? यशवंत जी। किसके साथ? तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? अच्छा, दूसरा किसके साथ हुआ? दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ, तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ। आज महाराज प्रभु का तीसरा विवाह संपन्न होता है। अब प्रभु का चौथा विवाह कालिंदी मैया के साथ होता है। किसके साथ? पांचवा विवाह मित्र वृंदा जी के साथ, छठा सत्या जी के साथ और सातवां भद्रा जी के साथ और आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ। प्रभु कितने विवाह हो गए? 8 हो गए। 8 हुए। अब इसके बाद प्रभु के 16,100 विवाह और शेष है। प्रभु कुल कितने विवाह हुए? 16,100। अभी कितने विवाहों का वर्णन सुना? 8 विवाहों का। अब 16,100 विवाहों का वर्णन सुना। एक राजा है जरासंध। कौन? जरासंध। उसने 16,100 कन्याओं को, जरासंध नरकासुर। कौन? नरकासुर। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा। आज महाराज जब प्रभु को पता लगा तो प्रभु कहते हैं, अब कुछ तो करना पड़ेगा भाई, इनको मुक्त करवाना पड़ेगा। आज महाराज जैसे ही प्रभु को पता चला, प्रभु आज जाते हैं उस असुर का सर्वनाश कर देते हैं। आज सर्वनाश करके उन जो स्त्रियां थी 16,100 उनको मुक्त करवाते हैं। आज जैसे उनको मुक्त करवाया, आज प्रभु उनसे कहते हैं, आप कहाँ जाना चाहती हैं? बताइए, हम आपको वहां पहुंचा देंगे। आज महाराज उन स्त्रियों ने कहा, प्रभु
विचार करिए। आज महाराज प्रभु ने भौमासुर का वध कर दिया और उन जो कन्याएं थी उनसे विवाह कर दिया। कितनी कन्याओं से? 16,100। किसका वध किया प्रभु ने? भौमासुर का। किसका? भौमासुर का। अब प्रभु के कितने विवाह हो गए? 16,108। 8 विवाह पहले सुने आपने, 16,100 विवाह एक साथ हुए। तो प्रभु कितने कुल विवाह हुए? 16,108। अब महाराज जब प्रभु इतने विवाह करके द्वारिकापुरी जाते हैं तो जितनी रानियां थी उनके लिए अलग अलग महल बनवाते हैं। आज महाराज प्रभु ने 16,108 महल बनवाए। लेकिन नारद जी विचार करते हैं कि प्रभु की इतनी पत्नियां हैं, वो सबके साथ कैसे रहती होंगी? अच्छा, आपके मन में प्रश्न उठा कि नहीं? ऐसा उठा? आज महाराज नारद जी विचार करते हैं और द्वारिका देखने के लिए जाते हैं कि प्रभु इतनी पत्नियों के साथ कैसे रहते हैं। आज महाराज प्रभु ने द्वारिकापुरी प्रवेश किया और द्वारिकापुरी में प्रवेश करके सबसे पहले वो रुक्मिणी मैया के कक्ष जाते हैं। जैसे ही वहां पर गए तो उन्होंने क्या देखा कि प्रभु श्री कृष्ण और मैया रुक्मिणी बैठ करके चौसर का खेल खेल रहे हैं। जैसे ही नारद जी को देखा, रुक्मिणी मैया प्रणाम करती कहती, ब्राह्मण देवता आइए आइए, आपका स्वागत है। आज महाराज प्रभु कुछ समय तक नारद जी उनके पास बैठते। इसके बाद आज नारद जी जामवती जी के कक्ष में जाते हैं। आज जैसे ही जामवती जी के कक्ष में गए तो वहां पर प्रभु की सेवा कर रही थी जामवती जी, उनके चरण दबा रही थी। आज महाराज जैसे ही नारद जी ने देखा आश्चर्यचकित रह गए। प्रभु कहते आइए आइए नारद जी, आपका कैसे आगमन हुआ? कहते प्रभु कैसी बात करें, अभी तो मैंने आपको देखा, आपसे मिलकर आया हूँ। जामवती जी कहती नहीं नहीं, प्रभु तो बहुत देर से हमारे साथ हैं। इसके बाद महाराज नारद जी कालिंदी के कक्ष में जाते हैं। वहां पर प्रभु भोजन कर रहे थे। जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी आइए आइए आइए। नारद जी कहते प्रभु अभी तो आपके चरण दबा रही थी जामवती जी। प्रभु कहते कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं तो यहाँ पर बड़ी देर से हूँ। आज महाराज इसी प्रकार करके नारद जी सभी रानियों के कक्ष में जाते हैं, परंतु उन्होंने वहाँ प्रभु को अलग अलग उसी प्रकार अलग अलग कार्य करते हुए देखा। आज महाराज जैसे उन्होंने देखा बड़े प्रसन्न हुए, प्रभु की सुंदर सी लीला को प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु आपकी सुंदर सी लीला का वर्णन मैं क्या करूं। आज मैंने आपकी लीला देखी और लीला देख करके मैं प्रभु धन्य हो गया। आज महाराज नारद जी प्रभु की लीला को देख करके वहां से चले आते हैं। आज महाराज जैसे ही वो वहां से आए तो प्रभु श्री कृष्ण आज रुक्मिणी मैया से कहती है, आज दोनों लोग वार्ता कर रहे थे तो रुक्मिणी मैया प्रभु श्री कृष्ण से आज पूछ रही है क्या? कहती हे प्रभु अच्छा आप एक बात बताइए, आप मुझे यदि मैं आपको कहूँ कि आप मुझे वस्तु के साथ मेरी तुलना कीजिए तो आप मेरे से किस वस्तु के साथ मेरी तुलना करेंगे? तो प्रभु कहते हैं नमक। अब मैया ने जैसे ही नमक सुना थोड़ी क्रोध में आ जाता है, कहती प्रभु नमक क्यों? प्रभु मुस्कुराते और कहते हैं हे रुक्मिणी, जब तक किसी व्यंजन में नमक ना डालो तब तक उसमें स्वाद नहीं आता। इसीलिए हे रुक्मिणी मैं तुम्हारी तुलना नमक से कर रहा हूँ।
जैसे ही रुक्मिणी मैया ने सुना बड़ी प्रसन्न हो जाती है। इधर महाराज प्रभु की प्रत्येक रानियों से 10 पुत्र तथा एक पुत्री हुई। अच्छा विचार करिए कि 16,108 रानियों में से प्रत्येक रानी को 10-10 पुत्र तथा एक पुत्री हुई, तो कुल कितनी संतानें हुई किसी को पता है? फोन में मत जोड़िएगा, बताइए किसकी मैथ तेज है, पता है किसी को? भगवान की संतति कितनी है बताइए? 1,77,188 जोड़ लीजिएगा। अब महाराज एक दिन प्रभु अपनी सुंदर सी सभा में बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक संदेशा आया कि जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बनाया है। आज महाराज प्रभु जब इस प्रकार सुनते हैं, उधर से कल हमने बताया था कि महाभारत के पूर्व राजसूय यज्ञ हुआ था। अब जब राजसूय यज्ञ किया जाता है, जो दशों दिशाओं के राजाओं को जीत लेता है वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। आज महाराज हस्तिनापुर से भी प्रभु के पास संदेशा आता है। आज महाराज प्रभु हस्तिनापुर जाते हैं, भीम भैया को लेते हैं, और आज जरासंध बहुत दान किया करता था, उसके पास ब्राह्मण के वेश में जाते हैं और उससे दान में आज युद्ध मांगते हैं। जरासंध कहता है, तुम कौन हो, अपना असली स्वरूप बताओ। जब महाराज आज प्रभु ने बहुत पूछा, प्रभु से जरासंध ने बहुत पूछा, तो जरासंध के पूछने पर आज प्रभु ने अपना असली स्वरूप बता दिया। तो आज जैसे ही प्रभु ने अपना असली नाम और स्वरूप बताया, तो जरासंध हंसने लगता है, कहता है मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तुम रण छोड़ करके भाग जाते हो। और आज अर्जुन के साथ भी नहीं कहते मैं भीम के साथ युद्ध करूंगा। आज महाराज जरासंध का युद्ध भीम भैया के साथ प्रारंभ हो जाता है। इधर महाराज जरासंध से भीम भैया युद्ध करते करते थक जाते हैं और आज प्रभु के पास आते हैं। प्रभु ने कहा, जब कल तुम युद्ध करना तो युद्ध करते समय मेरी तरफ देखना। आज महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ और भीम भैया प्रभु की तरफ देख रहे थे। प्रभु ने एक पत्ता उठाया, उसे बीच से फाड़ा और फेंक दिया। आज महाराज जरासंध को आज भीम भैया गिराते हैं और बीच से फाड़ देते हैं और फेंक दिया। जैसे ही फेंका वो फिर पुनः जुड़ जाता है। फिर आज भीम भैया प्रभु की तरफ देखते हैं और उसे फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंक देते हैं। आज जैसे ही भीम भैया ने इस प्रकार किया तो जरासंध की मृत्यु हो जाती है। बोली शिवांगी बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। महाराज अब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझको किसी ऐसे भक्त का वर्णन सुनाइए जिसकी कथा मैंने ना सुनी, जो प्रभु का परम पावन भक्त हो। ऐसा पावन चरित्र मुझे सुनाइए। आज महाराज जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने इस बात को सुना, बड़े प्रसन्न होते हैं और आज राजा परीक्षित जी को सुदामा चरित्र सुनाते हैं। सुदामा जी का जन्म कहाँ हुआ था, पता है किसी को? सुदामा जी कहाँ के हैं?
बताइए, किसी को पता है? पोरबंदर की। कहाँ की? कहाँ की? कहाँ की? सुदामा जी कहाँ की है? पोरबंदर की। आज महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को पावन सुदामा चरित्र सुना रहे हैं। सुदामा जी की पत्नी है सुशीला। अच्छा, सुशीला जी किसकी पुत्री है? गर्गाचार्य जी। किसकी पुत्री है? गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी एक बार सब जगह संदेशा भिजवाते हैं कि जो मुझसे शास्त्रार्थ में जीत जाएगा उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। महाराज सुदामा जी बड़े विद्वान हैं। आज सुदामा जी आते हैं, गर्गाचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ होता है और जब सुदामा जी जीत गए तो गर्गाचार्य जी ने अपनी पुत्री सुशीला का विवाह सुदामा जी के साथ कर दिया। महाराज आज जैसे ही सुदामा जी के साथ सुशीला का विवाह हुआ, गर्गाचार्य जी को पता लगता है कि सुदामा तो बहुत ही गरीब ब्राह्मण है। आज महाराज जैसे ही उन्होंने सुना, दुख तो होता है परंतु कहते हैं जब मैंने कहा था कि जो जीत जाएगा मुझसे मैं उसी के साथ विवाह करूंगा। आज महाराज गर्गाचार्य जी सुदामा जी को ढेर सारा धन देने लगते हैं तो सुदामा जी कहते नहीं नहीं, मैं धन नहीं ले सकता। यदि आपकी पुत्री मेरे साथ चलना चाहती है तो मेरे पास जो है मैं उसको खिलाऊंगा, उसका पालन पोषण करूंगा। यदि वो चलना चाहती है मेरे साथ तो इसी स्थिति में उनको रहना पड़ेगा। आज महाराज जैसे सुशीला जी ने सुना तो कहती हाँ हाँ प्रभु, मैं अवश्य चलूंगी आपके साथ। आज महाराज सुशीला जी सुदामा जी के साथ आती है और जैसे ही आज सुदामा जी के साथ आई तो वहां क्या देखती है कि सुदामा जी के घर में तो खाने के लिए भी नहीं है। अच्छा, सुदामा जी को दरिद्र कहा जाता है। सुदामा जी क्यों दरिद्र थे? पता है किसी को? कोई जानता है सुदामा जी क्यों दरिद्र थे? किसी को पता है? एक बार बचपन में सुदामा जी और प्रभु श्री कृष्ण जंगल गए थे और उनकी गुरु माता ने उनको चने दिए थे। लोग कहते हैं चने खाने के कारण वो दरिद्र हुए। पूरा कारण ये नहीं। एक बूढ़ी माँ थी, उनके पास कुछ चोर जाते हैं और उनके घर में चने थे। उनको कुछ नहीं मिला तो वो चोर चने चुरा करके चले आते हैं। इधर जब बूढ़ी माँ ने देखा कि चोर उसके चने चुरा करके ले गए, वो श्राप दे देती है कि जो इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। आज महाराज वो चोर उन चनों को ला करके गुरु माता की कुटिया के बाहर रख देते हैं। आज जब सुदामा जी और प्रभु श्री कृष्ण जंगल जाने लगते हैं तो गुरु माता ने उन्हीं चनों को उनको दे दिया कि भूख लगे तो आप खा लेना। आज महाराज प्रभु श्री कृष्ण और सुदामा जी जंगल गए और जंगल जाकर के वहां पर बारिश हुई। प्रभु और सुदामा जी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। प्रभु ने कहा, गुरु माँ ने कुछ दिया था खाने के लिए, सुदामा मुझे दे दो। आज महाराज सुदामा जी सारी बात जानते थे। उन्होंने प्रभु को चने नहीं दिए बल्कि स्वयं चने खा लिए। क्यों खा लिए? क्योंकि यदि प्रभु चने खाते तो पूरा तीनों लोग ही दरिद्र हो जाते। सुदामा जी स्वयं दरिद्र नहीं हुए हैं बल्कि तीनों लोगों को दरिद्र होने से बचाया है। महाराज यदि प्रभु दरिद्र हो जाते ना तो तीनों लोग भी दरिद्र हो जाते। महाराज सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, उन्होंने तो इस तीनों लोगों की दरिद्रता का हरण किया है। आज महाराज सुदामा जी सुशीला जी को घर ले आते हैं और
और सुशीला जी जैसे घर आती है तो देखती है कि यहाँ तो खाने के लिए तक नहीं है। महाराज सुदामा जी के पुत्र होते हैं, वही स्थिति। किसी दिन कोई कुछ देता तो खा लेते, ना देता तो कोई कुछ ना खाता। महाराज एक दिन की बात है, सुदामा जी के पुत्र मैया के पास जाते हैं। कहते माँ हमें भूख लगी है, माँ हमारे खाने के लिए कुछ बना दो। आज महाराज सबसे कहते हैं, सुशीला जी के पास जाकर के पुत्र कहते हैं माँ कुछ बना दो, हमें भूख लगी है। माँ ने जैसे ही देखा परंतु घर में कुछ था नहीं बनाने के लिए। आज माँ ने एक बटलुई ली, उसमें पानी डाला और चूल्हे पे चढ़ा दिया और उस पानी को चला रही। पुत्र कहते हैं माँ कितनी देर में बनेगा? माँ कहती है बेटा 5 मिनट, बस 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में बन जाएगा ये। आज महाराज फिर थोड़ा समय व्यतीत हुआ, सुशीला उस पानी को चलाती जा रही है, चलाती जा रही है, परंतु उसमें कुछ हो तो पति। फिर पुत्र आते हैं माँ बन गया हो तो हमें दे दो, बहुत भूख लगी है। आज महाराज फिर सुशीला ने कह दिया पुत्र रुक जाओ, केवल 5 मिनट बस रुक जाओ, फिर मैं देती हूँ। आज महाराज फिर पुत्र जाते हैं, चुपचाप से बैठ जाते हैं। इधर सुशीला खाली पात्र चला रही है, चला रही है। अरे बेटा आज पता नहीं क्या हुआ, चावल पक ही नहीं रहे हैं। आज महाराज फिर पुत्र जाते हैं, फिर सुशीला जी ने कहा बेटा 5 मिनट रुक जाओ। आज महाराज 5 मिनट सुन करके वो बेटे खाली पेट सो जाते हैं। आज महाराज जैसे ही पुत्र सोए, सुशीला ने अपने पुत्रों को देखा और जोर जोर से रोने लगी और सुदामा जी उनके पास आते हैं। सुदामा जी से कहती है सुशीला कि मैंने सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, वो बड़े धनवान हैं, बहुत बड़े राजा हैं, वो पालनहार हैं, सब पर कृपा करते हैं। आप मेरे कहने पर उनके पास क्यों नहीं जाते? चले जाइए। जिनका भरोसा था वो हो कहीं पर आए, जिनका भरोसा था हो कहीं पर आए। कोई सुनता नहीं आया, कोई सुनता नहीं आया, कई बार पुकारा तेरी नाम बड़ी मजेदार, बड़ी मजेदार, तेरी नाम बड़ी मजेदार, बड़ी मजेदार।
सुदामा जी से कहती है कि आपके मित्र है ना द्वारिकाधीश, आप उनके पास जाइए, वो आपकी मदद अवश्य करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आज महाराज जब सुशीला ने इस प्रकार कहा तो आज सुदामा जी मन में विचार करते हैं कि चलो कुछ मांगने के मन से ना सही, कम से कम अपने प्रभु से मिल तो लूंगा मैं। आज महाराज सुदामा जी जाने का विचार करते हैं। सुशीला कहती है रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ भेंट लेते जाइए। आज महाराज सुशीला सुदामा जी को 4 मुट्ठी चावल देती है। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल क्यों ले गए? धर्म अर्थ काम मोक्ष, सुदामा जी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष सब प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। जब भक्त प्रभु के श्री चरणों में जब भक्त प्रभु के श्री चरणों में धर्म अर्थ काम मोक्ष सब समर्पित कर देता है ना, तो प्रभु भी उसे स्वीकार कर लेते हैं। श्री राधे। आज महाराज सुदामा जी ने मानो उनका भाव था, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब उनके श्री प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करके सर्वस्व प्रभु पर न्योछावर करके प्रभु की शरणागति प्राप्त करना। आज महाराज सुशीला जी ने 4 मुट्ठी चावल दिए, मानो उनका भाव था एक माह 2 पक्ष में 2 एकादशी होय, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होय। हम लोग एकादशी के दिन चावल नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? किसी पता है? पता है आपको क्यों नहीं खाते? क्योंकि जो मनुष्य एकादशी के दिन चावल खाता है उसके घर में दरिद्रता आती है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल में दरिद्रता का वास होता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। कौन कौन खाता है एकादशी के दिन चावल? अच्छा, कौन कौन नहीं खाता? और बाकी लोग खाते हैं? बाकी लोग चावल खाते हैं? जो खाते हैं वो मत खाया करिए, एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। आज महाराज सुदामा जी उन 4 मुट्ठी चावलों को लेकर के जाते हैं। आज महाराज जैसे ही सुदामा जी प्रभु की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो देखिए जब हम प्रभु की ओर 1 कदम बढ़ाते हैं तो प्रभु हमारी तरफ 4 कदम बढ़ाते हैं। आज महाराज प्रभु स्वयं योग माया को आदेश देते हैं और योग माया सोते हुए सुदामा जी को लेकर के द्वारिकापुरी छोड़ देती है। आज जैसे ही सुदामा जी सो करके उठे, उन्होंने देखा क्या कि उनके सामने बड़े बड़े महल बने हुए हैं, बड़े बड़े महल बने हुए हैं। आज महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते ये मैं कहाँ गया, ये मैं कहाँ गया। वहां पर महाराज जी गुजराती था। सुदामा जी ने कहा भैया ये कौन सा नगर है? वो गुजराती व्यक्ति बोला द्वारिकापुरी है। अब सुदामा जी कहते मुझे तो 1 द्वारिका में जाना था, यहाँ तो 6 द्वारिका आ गई। महाराज वो व्यक्ति कहते 6 द्वारिका नहीं, ये द्वारिकापुरी है। आज महाराज सुदामा जी द्वारिकापुरी में प्रवेश करते हैं और जैसे ही द्वारिकापुरी में प्रवेश किए, किसी से पूछते हैं कि भैया प्रभु श्री कृष्ण का महल कहाँ है? जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण का महल पूछते हैं तो वो व्यक्ति उनको
पता लगा। आपको धीरे 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 चलते हुए जा रहे हैं। प्रबल प्रेम की पले
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज महाराज सुदामा जी चलते 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 प्रभु श्री कृष्ण के महल के बाहर आ गए। और जैसे ही प्रभु के सैनिकों ने देखा जो बाहर द्वारपाल खड़े हुए थे, उन्होंने कहा, आप कौन? सुदामा जी कहते हैं, मैं ब्राह्मण, मेरा नाम सुदामा है, मैं प्रभु श्री कृष्ण का मित्र हूँ। आज महाराज जैसे ही सारे द्वारपालों ने सुना, क्या मित्र? आज महाराज जैसे ही द्वारपालों ने सुना कि मित्र, मन ही मन उपहास करने लगते हैं। आज महाराज सुदामा जी कहते, तुम एक बार जा करके कृष्ण के पास पहुंचो कि उसका मित्र आया है। आज महाराज जब सुदामा जी ने बहुत अनुनय विनय किया, और आज उनसे वर्णन कर रहे हैं। शीश पगाना जगातन पे प्रभु जाने के आही बसे के ही ग्रामा।
प्रकार कहा तो द्वारपाल कहता है, बतावते अपन नाम सुदामा, पूछते दीन दयाल को धाम, बतावते अपन नाम सुदामा, पूछते दीन दयाल को धाम, बतावते अपन नाम सुदामा। महाराज आज द्वारपाल कहते हैं कि वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। कहता है मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मैं बचपन का सखा हूँ, मेरा नाम सुदामा है। आज महाराज जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण ने सुना सुदामा, आज प्रभु तुरंत सिंहासन से उठते हैं, दौड़ते जा रहे हैं, सुदामा सुदामा सुदामा। आज महाराज प्रभु का जो पीताम्बर था वो गिर गया, ना पैर में जूती पहने हैं ना कुछ। आज महाराज सुदामा 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 चिल्लाते हुए आज महल के बाहर आ गए। और जैसे ही सुदामा जी को देखा, आज उनको हृदय से लगा लिया महाराज। और उन्हें अपने महल में लेकर के आते हैं। महल में ला करके अपने सिंहासन पर उनको बिठाते हैं। और रुक्मिणी मैया से कहते हैं आप पानी ले आइए, ब्राह्मण देवता के चरण धोने। और महाराज जैसे चरण धोने के लिए आज सुदामा जी के चरणों को देखा तो क्या देखते हैं, ऐसो बेहाल बेवाइन सो, ऐसो बेहाल बेवाइन सो, पगे कंटक जाल गले पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सदा तुम आए नायक, कित दिन कोए, हाय महा दुख पाए सदा तुम आए नायक, ऐसो बेहाल बेवाइन सो, ऐसो बेहाल बेवाइन सो, पगे कंटक जाल गले पुनि जोए, हाय महा दुख पाए सदा तुम आए रुक्मिणी मैया पानी लेने गई थी और पानी ला भी नहीं पाई। आज प्रभु श्री कृष्ण ने जैसे उनके कांटों को देखा, उनकी फटी विवाहियों को देखा, उनकी दशा को देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आज महाराज इतने प्रभु की आंखों से इतने आंसू निकले कि पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रभु के आंसुओं से सुदामा जी के पैर धुल गए। आज महाराज सुदामा जी का स्वागत करते हुए प्रभु श्री कृष्ण उनको नए नए वस्त्र पहनाते हैं, उनको अच्छा सा भोजन करवाया। और जब सुदामा जी ने सुंदर सा भोजन कर लिया तो आज प्रभु श्री कृष्ण अपनी पत्नियों को बुलाते हैं, कहते हैं आइए आइए ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद लेने। आज महाराज सबसे पहले रुक्मिणी मैया आती है, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती हुआ। आज महाराज रुक्मिणी मैया के बाद सत्यभामा जी जामवती जी आती है, फिर सुदामा जी ने दूसरा आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती हुई। आज महाराज इसी प्रकार करके 8 पत्नियां आ गई, सुदामा जी बदल बदल करके आशीर्वाद देते रहे। अब एक एक करके 100 हुई, 200 हुई, 500 हुई। सुदामा जी कहते हैं अरे सखा इतनी
जितनी भी पत्नियां उन सबको बुला दो, मैं एक साथ उनको आशीर्वाद दे दूंगा। आज महाराज प्रभु श्री कृष्ण अपनी समस्त पत्नियों को बुलाते और ब्राह्मण देवता ने उनको आशीर्वाद दिया। अच्छा, लोग कहते हैं प्रभु ने 16,108 विवाह किए, क्या हम 2-3 भी नहीं कर सकते? उनके लिए कुछ कहना है हमारा। हम ये कह रहे हैं कि प्रभु ने 16,108 विवाह किए, तो उन्होंने कालियानाग का मर्दन किया, तुम भी कर लो। एक छोटे से सांप को देख लो, ले तो डर जाती हूँ। प्रभु ने गिरिराज जी को उठाया, आप लोग भी उठा लीजिए। नहीं उठा सकते ना? अच्छा, सावन में कई लोग गांजा पी लेंगे, नशा कर लेंगे, कहेंगे सावन है, भोलेनाथ नशा करते हैं। उन्होंने विष पिया था, विष भी पी लो तुम। जब विष पीने की बारी आएगी तो डर जाओगे, थर-थर कांप जाओगे। अब विवाह है, विवाह का है तो प्रभु ने 16,108 विवाह किए, हम 2-3 भी नहीं कर सकते क्या? मतलब थोड़ा दिमाग वाली बात किया करिए। बोली शिवा के बिहारी लाल की। आज महाराज सुदामा जी विश्राम कक्ष में बैठे हुए थे। जैसे विश्राम कक्ष में सुदामा जी बैठे थे, वहां पर प्रभु श्री कृष्ण आते हैं और सुदामा जी बैठे बैठे उस चावल की पोटली को देख रहे थे और मन में विचार कर रहे थे, क्या प्रभु इन चावल को, इन तंदूर को स्वीकार करेंगे? जहाँ लक्ष्मी निवास करती है, धन्य है द्वारिकापुरी, ऐसे द्वारिकाधीश मेरी तंदूरों को स्वीकार करेंगे? आज महाराज ऐसा विचार कर रहे थे, तभी प्रभु श्री कृष्ण आते हैं और प्रभु श्री कृष्ण जब आए तो सुदामा जी ने उन तंदूरों को छिपा लिया। लेकिन प्रभु समझ जाते, कहते ब्राह्मण देवता क्या छिपा रहे हैं? आज जैसे इस प्रकार से पूछा, कृष्ण जी उस पोटली को हाथ में छीन लेते हैं अपने और चावल खा लेते हैं। आज महाराज एक मुट्ठी चावल खाते हैं, इसके बाद रुक्मिणी मैया आ जाती है, कहती प्रभु हमको नहीं आप देंगे, ब्राह्मण देवता को प्रसाद हमें नहीं देंगे आप? आज महाराज उन्हें भी ब्राह्मण देवता का प्रसाद प्राप्त होता है और प्रभु श्री कृष्ण एक मुट्ठी चावल खा करके, मानो उनका भाव था, कहते हैं होनी थी तो हो गई, अब ना ऐसी होई, अब तुम्हारे घर भाभी जो नित्य द्वादशी होई। सुशीला जी ने प्रभु को संदेश दिया था, तो आज प्रभु उसी का उत्तर दे रहे हैं कि भाभी जी अब जो एकादशी होनी थी वो हो गई, लेकिन अब मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि अब एकादशी नहीं होगी। राधे राधे। बोली शिवा के बिहारी लाल की। आज महाराज प्रभु श्री कृष्ण उन थोड़े से तंदूरों को खा करके सुदामा जी को सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। इधर महाराज सुदामा जी प्रभु श्री कृष्ण से विदाई मांगते हैं और द्वारिकापुरी से चले आते हैं। Yeah.
कब बुलाता ओ भाती। सुदामा जी कन्हैया जी कहते क्या पता कब बुलाता ओ भाती। बोली शिवा के बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की, बोली घेरापति मैया की, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज महाराज सुदामा जी द्वारिकापुरी से वापस आते वक्त सोचते हैं, कृष्ण ने अच्छा किया जो मुझे कुछ नहीं दिया, नहीं तो यदि वो मुझे कुछ दे देते तो हो सकता है मैं लालची हो जाता और मैं उनका पूजन करना भूल जाता। अच्छा है जो उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। इधर महाराज प्रभु श्री कृष्ण विश्वकर्मा जी को आदेश देते हैं सुंदर द्वारिकापुरी निर्माण करने का। और महाराज जब सुदामा जी अपने नगर को आए तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर बड़े बड़े महल